नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 साल में लगभग 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच अगस्त महीने तक सीटों का हो जाएगा बंटवारा। और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद कल धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि ये सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस अवधि में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में यह 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में 1,37,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। वहीं फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है, जिनके 1,75,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का निपटान किया गया। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला। पीएम कृषि सिंचाई योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया गया है। दूध उत्पादन में 63% से अधिक की वृद्धि हुई है। इससे भारत दुनिया का शीर्ष डेयरी उत्पादक बन गया है और दुग्ध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मछली पालन में भारत का उत्पादन 10 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। इससे ग्रामीण आजीविका और तटीय समृद्धि को बढ़ावा मिला। आज भारतीय किसान केवल एक कृषक नहीं है, अब वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को इससे बाहर निकाला गया। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की ये दर 2011-12 में 27.1% थी। 2022-23 में ये घटकर केवल 5.3% रह गई। देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग बेहद गरीबी की हालत में थे और 2022-23 में इनकी संख्या तेजी से घटकर 7 करोड़ 52 लाख के करीब रह गई। एनडीए सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत योजना की मदद से गरीबी की दर घटाने में ये बड़ी सफलता मिली है। इस दिशा में विशेष प्रगति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच अगस्त महीने तक सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। कल पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में लिखे लेख के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। अपने लेख में श्री गांधी ने दावा किया है कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में व्यापक धांधली हुई थी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहा है, जिसके कारण वे इस तरह के बयान देते रहते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार जाती है तब इस तरह के बयान सामने आते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने श्री गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने श्री गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बिंदुवार जवाब दिया है।
कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद कल धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ देश भर में मनाया गया। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। राजधानी पटना के गांधी मैदान में नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी पहुंचे थे। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी की गई। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया है। जेडीयू नेता सलीम परवेज को बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही 12 सदस्य भी मनोनीत किए गए हैं। इधर सरकार ने बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सरकार को और अशोक कुमार सिंह को बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष बबन रावत ने कल पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की मांग की। प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों के साथ सीधा संवाद कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि संवाद के दौरान किसानों को नई तकनीकों के साथ-साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि ये मान्यता विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए होटल प्रबंधन के क्षेत्र में करियर की काफी संभावनाएं हैं। होटल प्रबंधन संस्थान आईएचएम बोध गया के प्रमुख धीमान बनर्जी ने बताया है कि आतिथ्य, पर्यटन, स्वास्थ्य और पोषण तथा कैटरिंग जैसे क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र संस्थान से जुड़ सकते हैं। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 45 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 17 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोविड जांच के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही 1 लाख जांच किट उपलब्ध कराई जाएंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। मधुबनी जिले के नरहिया नौटोल के पास पटना से सिलीगुड़ी जा रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खगड़िया समाहरणालय के पास से पुलिस, एसटीएफ और डीआईयू की टीम ने कुख्यात अपराधी विपुल यादव को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उस पर विभिन्न थानों में 12 मामले दर्ज हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 साल में लगभग 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच अगस्त महीने तक सीटों का हो जाएगा बंटवारा। और कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद कल धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इसके साथ ही पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।